हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS RRB भर्ती 2025 के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही भर्ती अपडेट सबसे पहले पा सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। तो 13,217 पदों पे जो है कि बम्पर भर्ती की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान देने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने ग्रामीण बैंकों में विभिन्न पदों पर जो है कि भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत कुल 13,217, जी हाँ 13,217 पदों पे जो है कि नियुक्तियां होगी। यह भर्तियां जो है कि ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क और ऑफिस स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड के पदों के लिए जो है कि कराई जाएगी। प्रोबेशनरी पदों के लिए, ऑफिसर के पदों के लिए कराई जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि स्टूडेंट 21 सितंबर 2025 जो है कि इसमें रखी गई है। ध्यान रखिएगा, आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2025 है। इसलिए जो भी उम्मीदवार योग्य हैं उन्हें समय रहते ही आवेदन कर देना चाहिए। अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो आप आज ही अपना आवेदन फॉर्म जो है कि फिल कर दीजिएगा। सारी जानकारी आपको वीडियो में आगे देंगी, कहाँ आपको फॉर्म जो है कि अपना फिल करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पदों का विस्तृत विवरण। पदों की विस्तृत जानकारी हम पहले जान लेते हैं। यह भर्ती मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में विभाजित है। ध्यान रखिएगा, पहला है ऑफिस असिस्टेंट बहुउद्देशीय। ये पद क्लर्क स्तर के होते हैं। इनका मुख्य काम बैंक के अकाउंट पर ग्राहकों को सेवा देना, जैसे कैश से जुड़े काम करना, खाता खोलना, चेक क्लियरेंस और अन्य दैनिक बैंकिंग कार्यों को संभालना होता है। यह एक एंट्री लेवल पद है जिसमें सीधी भर्ती होती है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद है ऑफिस स्केल फर्स्ट। यह पद प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि PO के समकक्ष होता है। इनका काम बैंक के प्रबंधन से संबंधित होता है, जैसे लोन की मंजूरी देना, बैंक की नीतियों को लागू करना, कर्मचारियों की निगरानी करना और बैंक के संचालन को सुचारू रूप से चलाना। तो ये सब PO के काम होते हैं। आगे हम जानेंगे शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा की। आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर मैं दोबारा से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा। इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण शर्तें क्या हैं, पहले हम शैक्षिक योग्यता जानेंगे। तो ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट स्केल फर्स्ट, इन दोनों पदों के लिए जो है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट लेवल ये वैकेंसी रहने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस राज्य से आप आवेदन कर रहे हैं उस राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आपको अनिवार्य है। यानी कि अगर आप राजस्थान से अप्लाई कर रहे हैं तो राजस्थान की भाषा आपको आनी अनिवार्य है। हरियाणा से अप्लाई कर रहे हैं तो हरियाणा की भाषा, उत्तराखंड से अप्लाई कर रहे हैं तो कुमाऊनी गढ़वाली लैंग्वेज आपको आनी अनिवार्य है। इसी प्रकार पंजाब और अन्य स्टेट से भी आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद है स्टूडेंट ऑफिस स्केल सेकंड और थर्ड। इन पदों के लिए ग्रेजुएट की डिग्री के साथ साथ संबंधित क्षेत्र में जो है कि कार्य का अनुभव भी जरूरी है। तो संबंधित क्षेत्र में आपका जो है कि कार्य का अनुभव भी आपको होना चाहिए। यानी कि एक जो है कि एज अ क्लर्क की तरह अगर आपने कार्य किया है बैंकिंग सेक्टर में तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट आयु सीमा की। तो आयु सीमा 1 जून 2025 के अनुसार इसमें गणना की जाएगी। ऑफिस असिस्टेंट के लिए इसमें 18 से 28 वर्ष जो है कि आयु रखी गई है।
ऑफिस स्केल फर्स्ट के लिए 18 से 30 वर्ष, सेकंड में यानी कि मैनेजर के लिए 21 से 32 वर्ष इसमें आयु सीमा रखी गई है। ऑफिसर स्केल थर्ड यानी कि सीनियर मैनेजर के लिए इसमें 21 से 40 वर्ष जो है कि आयु सीमा रखी गई है। और आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमानुसार जो है कि इसमें छूट भी दी जाएगी, यानी कि जो सरकारी नियम हैं आयु सीमा में छूट के, जो SC ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट और OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट, PWD को 10 वर्ष की छूट, तो इस प्रकार से इसमें छूट भी मिलती है। तो 10 वर्ष तो इसमें गलत टाइप हो गया, 5 वर्ष ही होगा ये। तो इस प्रकार से आपको आयु सीमा में छूट भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट चयन प्रक्रिया और परीक्षा का पैटर्न। तो चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी और परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, ये भी जो है कि महत्वपूर्ण टॉपिक है भर्ती में। तो यह भर्ती जो है कि 3 मुख्य चरणों में पूरी होती है, जिसमें ये परीक्षा पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो परीक्षा पैटर्न ऑप्शन ए फर्स्ट है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्राइमरी एग्ज़ाम की। तो प्रारंभिक परीक्षा, यह परीक्षा सिर्फ एक जो है कि क्वालिफाइंग नेचर की होती है। अगर आपने जो है कि इसको क्वालिफाई कर दिया तो इसमें मिले नंबर जो है कि फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके विषय जो होते हैं वो होते हैं रीजनिंग और यहाँ पे एबिलिटी 40 प्रश्न और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांटिटेटिव, इसमें 40 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कुल प्रश्न 80 होते हैं और कुल अंक भी आपको 80 मिलते हैं। 45 मिनट का समय इसके लिए आपको दिया जाता है। ध्यान रखिएगा ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, यानी कि इसके मार्क्स जो हैं कि फाइनल मेरिट में आपके नहीं जुड़ते हैं। अगली जो प्रक्रिया है वह है मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्ज़ाम। यह परीक्षा चयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विषय, इसमें कौन से विषय रहते हैं? रीजनिंग के 40 प्रश्न रहते हैं और अंक इसमें 50। देखिए अब आपको 40 अंक नहीं मिलेंगे, अब आपको 40 प्रश्नों के 50 अंक मिलेंगे। आगे है कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज के इसमें 40 प्रश्न आते हैं लेकिन 20 अंक आपको मिलते हैं। देखिए यानी कि आधा अंक का एक प्रश्न आपका हो जाएगा। फिर आता है जनरल अवेयरनेस, 40 प्रश्न और 40 अंक, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है कि प्रत्येक अंक का आपका हो जाएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी और हिंदी भाषा की से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उनमें भी आपको 40 प्रश्नों के 40 अंक दिए जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं 50 अंकों के। कुल प्रश्नों की बात करें तो 200 प्रश्न होते हैं और कुल अंकों की बात करें तो 200 अंक आपके होते हैं। टोटल 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है 200 प्रश्नों के लिए, यानी कि 1 घंटा जो है कि आपको 100 प्रश्न 1 घंटे में सॉल्व करने पड़ेंगे, यानी कि लगभग 40 सेकेंड पर क्वेश्चन आप मान सकते हैं। तो इंटरव्यू उसके बाद है ऑप्शन थर्ड, यानी कि थर्ड स्टेज जो है आपके सिलेक्शन का वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू का चरण केवल ऑफिस स्केल यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के पदों के लिए है। तो जो क्लर्क के लिए पद हैं उसमें जो है कि इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। मुख्य परीक्षा का पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। किसके लिए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए, यानी कि मैनेजर और जनरल मैनेजर वगैरह के लिए। इसमें उम्मीदवारों की जो है कि पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और सामान्य ज्ञान का जो है कि मूल्यांकन किया जाता है। अब आपको विस्तृत सिलेबस हम बता देते हैं, यानी कि इसका सिलेबस जो है कि क्या रहता है। तो आपकी तैयारी को आसान करने के लिए प्रत्येक विषय का विस्तृत सिलेबस आप देख सकते हैं। जैसे कि पहला है रीजनिंग और यहाँ पे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। तो पजल्स वगैरह जो आती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, वो इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद है असमानता, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा और दूरी भी इसमें पूछी जाती है। समय और कार्य, लाभ हानि, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी, अनुपात वगैरह। तो सामान्य जागरूकता, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित
समाचार करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के जो है कि पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पिछले 6 महीने के सारे करंट अफेयर्स और समाचार वगैरह आपको याद करके जाना है अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान ये आपसे पूछे जाएंगे। तो भारत का इतिहास, भूगोल और राजनीतिक से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। आगे बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि MS ऑफिस और इंटरनेट, नेटवर्किंग, कंप्यूटर की मूल बातें और इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सारी नॉलेज आपको होनी आवश्यक है स्टूडेंट। उसके बाद है अंग्रेजी, हिंदी भाषा और यहाँ पे रीडिंग, वाक्य सुधार वगैरह, आपको सारी चीज़ें आनी आवश्यक है, व्याकरण वगैरह। अब आता है स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट और जिससे अट्रैक्शन होता है वेतन और करियर ग्रोथ की। तो हर कोई चाहता है कि अच्छी वेतन के साथ एक अच्छा करियर ग्रोथ भी जिसमें हो, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। तो IBPS RRB में वेतन और करियर की एक अच्छी संभावनाएं हैं, यानी कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑफिस असिस्टेंट शुरुआती वेतन लगभग 25,000 से 30,000 प्रति माह हो सकता है। इसमें जो है कि अदर चीज़ें भी अभी जुड़ती हैं, जैसे HRA वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें जुड़ने के बाद लगभग 40,000 रुपये आपकी सैलरी इन हैंड आपको मिल जाती है, 40,000 इन हैंड। आगे है ऑफिस स्केल फर्स्ट, तो शुरुआती वेतन लगभग 45,000 से 50,000 रुपये प्रति माह इसमें देखने को मिलता है। बाकी HRA वगैरह मिलाने के बाद लगभग 55 to 60,000, यानी कि लगभग 60,000 रुपये का वेतन आप मान सकते हैं। करियर ग्रोथ की बात करें तो एक ऑफिस असिस्टेंट पदोन्नति पाकर जो है कि ऑफिस स्केल फर्स्ट बन सकता है और इसकी तरह आगे बढ़कर उच्च पदों तक भी पहुंच सकता है, यानी कि एक जनरल मैनेजर तक भी आप पहुंच सकते हैं एक ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर अगर आपकी तैनाती की जाती है तो। आगे बात करते हैं तैयारी के लिए विशेष सुझाव क्या रहेंगे। तो पहला है रणनीति बनाएं। सबसे पहले सिलेबस को समझकर एक टाइम टेबल बनाएं और हर विषय को पर्याप्त समय दें। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल होंगे। आगे है मॉक टेस्ट। नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें, इससे आपकी गति और जो है कि सटीकता में सुधार होगा। उसके बाद है न्यूज़पेपर पढ़ें। सामान्य जागरूकता के लिए जो है कि रोज़ न्यूज़पेपर समाचार पत्र पढ़ें और मासिक करंट अफेयर्स की मैगजीन जो छपती हैं उनको भी आप फॉलो करें, यानी कि उनको भी आप पढ़ सकते हैं। आगे है कमज़ोर विषयों पर ध्यान दें। जिन विषयों में जो है कि आप कमज़ोर हैं उन पर अधिक प्रयास करें। जैसे अगर आप रीजनिंग में वीक हैं तो आप रीजनिंग को ज़्यादा जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं या फिर साइंस में, तो उस हिसाब से आप अपने आप को उस चीज़ में ढाल सकते हैं और अपनी तैयारी को, अपने एम को एक दिन हासिल कर सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट RRB की जो नई वैकेंसी निकली है उत्तराखंड ग्रामीण बैंकों में, तो उसके बारे में जानकारी। बाकी किसी प्रकार की अगर आपको और अपडेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।